हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्यार्थी अपडेट। पिछली वीडियो में हमने सेकंड चैप्टर किया था ज्योग्राफी का 7th क्लास का। तो इस वीडियो में हम थर्ड चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है हमारा अवर चेंजिंग अर्थ। मतलब कि जैसे हमारा अर्थ जो है वो कैसे कैसे चेंज हो रहा है। तो हम इस वीडियो में हम एक एक चीज़ पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने लिथोस्फेयर के बारे में पढ़ा था। तो जो लिथोस्फेयर लेयर है वो हमारी क्या है, छोटे छोटे प्लेट्स में डिवाइड है, जिसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर प्लेट्स। ठीक है। तो ये जो हमारी लिथोस्फेयर प्लेट है ये धीरे धीरे मूव हो रही है। ठीक है। तो और ये मूव होने के कारण धीरे धीरे एक एक मिलीमीटर के मूव हो रही है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मोल्टन मैग्मा जो इनसाइड अवर अर्थ है उसके मूवमेंट की वजह से हो रहा है। और जो मैग्मा है हमारे इनसाइड अवर अर्थ के, और ये कैसे मूव होता है, ये सर्कुलर मैनर में मूव होता है। ठीक है। तो ये इसके कारण जो है ये प्लेट्स भी, लिथोस्फेयर की प्लेट्स भी जो ये मूव करती है। तो जब ये प्लेट्स मूव होती है तो इसके प्लेट्स के मूव होने से बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, इनर ऑफ द अर्थ भी और आउटर ऑफ द अर्थ है। जो इनर ऑफ द अर्थ जो मतलब चेंजेस आते हैं उसको वो किस वजह से आते हैं? वो एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से आते हैं। मतलब जो जब ये प्लेट मूव होते हैं तो एंडोजेनिक फोर्स जो है वो आती है। और जो जब आउटर सरफेस में जब ये प्लेट्स मूव होते हैं तो इसको हम एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं। जो भी एक्स फोर्सेस से लैंड फॉर्म्स फॉर्म होते हैं उसको हम एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं। तो कई बारी जो है ये एंडोजेनिक फोर्सेस जो होते हैं अर्थ के अंदर, ये कई बार ये सडन मूवमेंट भी करते हैं और कई बार ये स्लो मूवमेंट भी करते हैं। तो जिस कारण क्या होता है, हमारे जो अर्थ पे जो अर्थक्वेक और वोल्केनो इरप्शन होता है वो इसी वजह से होता है, मूवमेंट ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो अर्थक्वेक एंड वोल्केनो जो है कौन से फोर्सेस के कारण होता है? तो ये हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ जिस एंडोजेनिक फोर्स है उसके कारण होता है। तो हम पढ़ेंगे ये वोल्केनो क्या होता है। वोल्केनो का होता है वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट। मतलब जैसे हमारे ये सपोज ये अर्थ क्रस्ट है तो ये जो है यहाँ से जब ये फट जाता है, ये खुल जाता है, तो इसी कारण जो अंदर हीट एंड प्रेशर से जो लावा है वो हमारा बाहर आता है। जो कुछ लावा जो अंदर ही रह जाता है उसको हम इंट्रूसिव रॉक बोलते हैं। और जब ये लावा कुछ बाहर आ जाता है ये लुढ़कते लुढ़कते यहाँ तक, तो ये हमारे एक्सट्रूसिव रॉक होते हैं। ठीक है। तो ये आप देखते हैं जो ये सारा एरिया इसको हम मैग्मा चैम्बर बोलते हैं। और ये मेंटल लेयर है, ये हमारी क्रस्ट लेयर है। तो यहीं से जो है लावा ये धीरे धीरे बाहर आता है। तो नेक्स्ट क्या होता है कि जो जब हमारी लिथोस्फेयर प्लेट जो मूव होती है तो जो इसकी मूवमेंट होती है अर्थ पे, तो कुछ वाइब्रेशन होती है, जो इसी वाइब्रेशन को हम क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक बोलते हैं। जैसे कई बार देखा होगा ना, जब अपर लेयर ऑफ द अर्थ जब मूव करते हैं तो इसी कारण वाइब्रेशन होता है जिसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं। और वो वाली प्लेस जहाँ से ये अर्थ मूवमेंट स्टार्ट होती है उसको क्या बोलते हैं? फोकस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और फोकस बोलते हैं। और जो प्लेस सरफेस इसके अबव जो सरफेस लेयर होती है, उस सरफेस होता है उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट कर सकते हैं। जहाँ से ये अर्थक्वेक जो स्टार्ट होती है मतलब प्लेस, उसको हम बोलते हैं फोकस। और जब प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड है, मतलब इसके ऊपर जो सरफेस होगा ये इसको बोलते हैं हम एपिसेंटर। ठीक है। तो क्या होता है जब अर्थक्वेक फोकस से एपिसेंटर की तरफ जाते हैं तो यहाँ के जो आसपास के जो एरिया होता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा डैमेज होता है, क्योंकि ये जो है यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक मूवमेंट करती है अर्थक्वेक। तो यहाँ इस एरिया में जो है ज़्यादा डैमेज होता है। तो नेक्स्ट है हमारा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कौन से 3 टाइप्स ऑफ वेव्स होते हैं। एक पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव। पी वेव्स को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स एंड सरफेस वेव्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पूछ सकते हैं कि सरफेस वेव कौन सा है। इसमें एल वेव सरफेस है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि अर्थक्वेक से बचने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। सबसे पहले एक सेफ स्पॉट पे चले जाए या अंडर किचन काउंटर, मतलब किसी चीज़ के नीचे छुप जाए और मतलब जहाँ पे आग वाली प्लेसों से दूर रहे। और अगर आप पहले ही पता है आपको अर्थक्वेक आ रहा है मतलब या कहीं आ चुका है तो आप इसके खिलाफ अवेयरनेस जगाएं लोगों को, कैसे बचना चाहिए इन सब चीज़ों से। अब जो भी हमारे एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस जो लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड होते हैं, तो उसमें भी जो हमारे लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड होते हैं उसके भी 2 आगे सब पार्ट्स होते हैं जो इनको फॉर्म्ड होने में जो है हेल्पफुल करते हैं। तो सबसे पहले एक हमारा वेदरिंग एंड इरोजन। क्योंकि कुछ लैंडफॉर्म्स जो है किसी के मतलब कटने से बनते हैं और कुछ लैंडफॉर्म जो है डिपोजिशनल फीचर से बनते हैं। अगर हम बात करें वेदरिंग की, वेदरिंग क्या होता है कि अगर कोई रॉक है वो धीरे धीरे वो कट रहा है, मतलब ऊपर से हवाओं से या किसी चीज़ से और ये रॉक्स टूट के मतलब कुछ और ही शेप ले रहा है, तो उसको हम वेदरिंग बोलते हैं।
ठीक है। द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड अ वेदरिंग। अब क्या होता है कि जो इरोजनल फीचर्स क्या होते हैं कि जैसे कोई भी चीज़ है, मतलब जो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड है, तो वाटर और एयर से जो इनके जो फिज़िकल फीचर वाटर एयर्स, तो ये अपने साथ इनको लेके आती है। तो एक जगह से कट के दूसरी जगह जब ये आती है पानी के साथ, हवाओं के साथ, तो यहाँ पे ये डिपॉजिट हो रही है। तो ये यहाँ पे जो कट रही है ये इरोजनल फीचर है, और यहाँ पे जो आ रही है हमारा डिपोजिशनल फीचर है, मतलब यहाँ पे डिपॉजिट हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे एक जो भी लैंड फॉर्म बनेगा ये डिपोजिशनल फीचर से बनेगा, और यहाँ पे जो कट के जो भी बनेगा वो हमारे इरोजनल फीचर से बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कि वर्क ऑफ रिवर। कि वर्क ऑफ रिवर जो है ये भी हमारे इरोजनल डिपोजिशनल फीचर का एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है। तो हम पढ़ेंगे कि जैसे जैसे जब द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड द लैंडस्केप, मतलब जैसे जैसे जब जो भी ओरिजिन ऑफ द रिवर होता है वहाँ से जब पानी निकलता है धीरे धीरे, तो ये अपने साथ जो है पहाड़ों की जो लेयर्स होती है, तो ये धीरे धीरे जब पानी नीचे आता है तो ये अपने साथ उसको काटता हुआ आता है। तो मतलब जो लेयर्स और रॉक्स है उनको, मतलब धीरे धीरे जो अपर लेयर ऑफ द मतलब रॉक्स है वो धीरे धीरे पानी के साथ कटती हुई नीचे आती है। तो ऐसे ही जब ये रिवर प्लेन में एंटर करती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ये रिवर प्लेन में एंटर करती है, तो ये जो मतलब एक सीधी रिवर नहीं है, मतलब ये टर्न हो रही है इधर उधर, तो ये जो फीचर्स बोलते हैं इसको हम मेंडर बोलते हैं। ठीक है। और ये हमारे एक फ्लड प्लेन एरिया है, मतलब जहाँ पे रिवर होकर गुजर रही है। और ऑक्सबो लेक कैसे बनते हैं, जैसे सपोज़ यहाँ से रिवर घूम रही है, तो कहीं मिट्टी काट रही है, कहीं डिपॉजिट कर रही है। तो अगर इधर एक बार पानी आया और वापस अगर इधर इरोजनल हो गया या डिपोजिशनल, अगर डिपोजिशनल फीचर इधर बन गया तो इधर पानी रुक जाएगा, वापस इसमें नहीं मिलेगा। तो ये इसका एक अलग फीचर बन जाता है, जिस कारण क्या होता है ये ऑक्सबो लेक बन जाता है। मतलब पानी आया बट जो अपने साथ वो सेडिमेंट्स लेके आया था वो यहाँ पे डिपॉजिट होने के कारण थोड़ा जमा हो गया, तो जो यहाँ पे पानी रुक गया वो एक अलग ही रूप ले लेता है ऑक्सबो लेक का, जिसको हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं। और जो रिवर ये कोर्स टर्न होता है ये वाटर रिवर, इसको हम मेंडर बोलते हैं। और ये वाला जो ज़्यादा फीचर है ये हमारे गांव वगैरह में देख सकते हो आप कहीं पे, कि गड्ढे होने के कारण वहाँ पे पानी जो है जमा हो जाता है, उसको हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं। अब क्या होता है कि जब रिवर प्लेन में एंटर करते हो, तो वो जैसे अगर सपोज एक रिवर है तो ये अलग अलग पार्ट्स में इधर ऐसे 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 डिवाइड हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। मतलब ये आगे और आगे आगे फैलते फैलते जो रिवर की ये ट्रिब्यूटरीज है, तो ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, तो जिसको हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। तो जब एक रिवर जो है जब वो अरेबियन सी या कहीं पे जा बे ऑफ बंगाल में गिरती है, तो जब वो गिरने से पहले जितना भी सेडिमेंट जो अपने साथ लेके आती है, तो यहाँ पे वो सारा इकट्ठा हो जाता है। सपोज़ ये यहाँ पे अरेबियन सी है और ये गिरने वाली है, तो यहाँ पे जो है सारा डिपॉजिट जो है यहाँ पे जो हमारा इकट्ठा हो गया। तो जिस कारण क्या होता है कि यहाँ पे एक डेल्टा फॉर्म्ड होता है, डेल्टा फॉर्म्ड होता है जिसको हम बोलते हैं डेल्टा। भी हमारे टू टाइप्स होते हैं, और जो इंडिया का सबसे बड़ा डेल्टा है वो सुंदरबन डेल्टा है बे ऑफ बंगाल में। और सुंदरबन डेल्टा के पास कौन से ज़्यादा ट्रीज़ हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट, जिसको हम स्वैम्प फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट को और क्या स्वैम्प फॉरेस्ट भी बोलते हैं और टाइडल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्क ऑफ सी केव्स। अब सपोज़ ये वो है दीवार, यहाँ पे जब ये हमारे वाटर है कॉन्टीन्यूसली इससे जाके हीट कर रही है, मतलब जो सी वेव्स आते हैं, जब बड़ी बड़ी लहरें आती हैं वो इससे लगातार टकराती रहती है। तो इस कारण क्या होता है इस पर दरार पड़ जाते हैं। और तो जब छोटे दरार होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सी केव्स बोलते हैं। और जैसे ये जब ये छोटे छोटे जो दरार होते हैं जब ये बड़े हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं सी आर्चेस। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये पूछ सकते हैं कि सी केव एंड सी आर्चेस जो किसका फीचर है, ये वर्क फ्रॉम सी के वेव्स का है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है ग्लेशियर मॉरेंस। ये शॉर्टकट है कि मतलब ग्लेशियर मॉरेंस जो किसका फीचर है, ये वर्क ऑफ आइस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्क ऑफ आइस। ये एसएससी में आ चुका है कि मॉरेंस किसका फीचर है, वर्क ऑफ आइस का। नेक्स्ट हमारा वर्क ऑफ सैंड ड्यून्स। नेक्स्ट हमारा वर्क ऑफ सैंड ड्यून्स। कि क्या होता है कि जो रेगिस्तान में जब बहुत सारी मिट्टी होती है तो जो हवाएं हैं वो नीचे वाली लेयर को ज़्यादा वो हिट करते हैं, ऊपर वाली लेयर को, जो मिडल वाली लेयर है उसको नहीं करते। तो इसी कारण जो है वहाँ पे एक फीचर्स फॉर्म रहता है जिसको हम बोलते हैं मशरूम रॉक। ठीक है। जो और जो हवाएं हैं जो अपने साथ ले जाके मिट्टी है वो रेगिस्तान की सारी मिट्टी वो एक जगह जब डिपॉजिट करते हैं यहाँ पे, तो उससे जो हमारा एक फ़ीचर बनता है उसको बोलते हैं हम सैंड ड्यून्स। ठीक है। तो ये सारे इसके फीचर्स हैं।
और जब बहुत सारी मिट्टी जब एक जगह जाके बहुत मतलब बड़े मात्रा में डिपॉजिट हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं लोइस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोइस। तो ये सारे फिजिकल फीचर्स थे जो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस से बने थे। तो इसके हम MCQ करते हैं। तो पहला जो MCQ है कि विच इज़ नॉट ए इरोजनल फीचर्स ऑफ सी वेव्स। तो ये हमने पढ़ा है बीच और सी केव तो फीचर बनते हैं, क्लिफ जो है वे नहीं बनते। नेक्स्ट है हमारा डिपोजिशनल फीचर ऑफ ग्लेशियर मोरेंस, ये अभी अभी हमने पढ़ा है। और विच इज़ कॉज्ड बाय सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे हमें क्या होता है कि वोल्केनो और अर्थक्वेक, सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ की वजह से क्या होता है वोल्केनो और अर्थक्वेक आते हैं। मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन डेजर्ट, ये अभी अभी करा। ऑक्सबो लेक्स आर फाउंड इन रिवर वैली, ठीक है। ये इसके MCQ थे। तो नेक्स्ट वीडियो हम 4th चैप्टर करेंगे। तो इसी तरह हर नई वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए।